साल 2025 के दिसंबर महीने में पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पुत्रदा एकादशी पड़ती है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ 30 दिसंबर 2025 सुबह लगभग 7:50। एकादशी तिथि समाप्त 31 दिसंबर 2025 सुबह लगभग 5 बजे तक। इसलिए यह व्रत 30 दिसंबर को रखकर पारण 31 दिसंबर को करना शुभ माना जाता है। वैष्णव परंपरा में कुछ स्थानों पर 31 दिसंबर को ही व्रत रखा जाता है। एनडीटीवी इंडिया +1 सरल शब्दों में 30 से 31 दिसंबर 2025 को पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। एनडीटीवी इंडिया 1 एकादशी क्या होती है? हिंदू धर्म में एकादशी को विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। यह चंद्रमा के वृहद पैटर्न पर आधारित शुक्ल या कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि होती है। हर महीने की एकादशी को व्रत और पूजा का शुभ विधान माना गया है। एकादशी तिथि व्यक्ति की आत्मा, मन, भावनाएं और भक्ति को शुद्ध करने का अवसर देती है। व्रत, उपवास और ध्यान से पापों का नाश होता है तथा मनुष्य को दैवी कृपा प्राप्त होती है। 2 पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व। पुत्रदा एकादशी का शाब्दिक अर्थ है जिस दिन पुत्र प्राप्ति का वर देने वाली एकादशी। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है जो संतान की इच्छा रखते हैं और परिवार में खुशहाली चाहते हैं या पहले से ही संतान के मंगल और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। पुराणों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी के व्रत से संतान की प्राप्ति में सहायता होती है, पारिवारिक सुख समृद्धि बढ़ती है, वंश की वृद्धि और शुभ फल की प्राप्ति होती है, मनुष्य को मानसिक शांति और आत्मिक बल मिलता है। 3 पुत्रदा एकादशी की कथा। पुराणों में पुत्रदा एकादशी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार एक राजा था जिसका नाम राजा श्रीधर था। राजा को संतान प्राप्ति की बहुत इच्छा थी, लेकिन वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने कई उपाय किए लेकिन कोई फल नहीं मिला। तब एक मुनि ने उन्हें पुत्रदा एकादशी व्रत करना बताया। राजा ने एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की आराधना की, साथ ही पवित्र ध्यान और दान दिया। अगले वर्ष उसी समय उन्हें एक स्त्री संतान प्राप्त हुई। राजा ने समझ लिया कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा थी। तब से यह व्रत परिवारों में संतान की प्राप्ति तथा वंश वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाने लगा। ध्यान दें, विभिन्न पुराणों में कथाओं का थोड़ा बहुत भिन्न वर्णन हो सकता है, पर मूल व्रत फल समान ही बताया गया है। 4 व्रत कैसे रखें? 4.1 संकल्प। एकादशी की सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर श्री गणेशाय नमः, श्री विष्णवे नमः। अहम नाम पुत्रदा एकादशी व्रतम सफलम कुर्वामि। इस संकल्प से व्रत आरंभ करें। 4.2 उपवास। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले हल्का ब्राह्मण भोजन करें। एकादशी तिथि में अन्न, दाल, अनाज, तिलहू, मांस, मछली, अंडा आदि पदार्थों से परहेज करें। फल, दूध, दूध से बने पदार्थ, नमक मिर्च युक्त हल्का भोजन संभव हो तो ग्रहण करें अथवा संपूर्ण उपवास रखें। रात्रि तक उपवास रखें और दूसरे दिन पारण समय में उपवास तोड़ें। 5 पारण समय। पारण का शुभ समय जैसा कि पंचांग में बताया गया है आमतौर पर 31 दिसंबर 2025 को दोपहर के पहले समय में होता है। पारण समय में आप हल्का भोजन करके उपवास तोड़ सकते हैं। एनडीटीवी इंडिया 6 पूजा विधि। 6.1 दीप प्रज्वलन। सुबह उठकर स्वच्छ स्थान पर भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीप जलाएं। 6.2 फूल फल पानी। उनके चरणों में ताजे फूल, पान दुर्वा आदि अर्पित करें। 6.3 भजन कीर्तन मंत्र जप। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। अगर संभव हो तो कम से कम 108 बार जाप करें। 6.4 दान देना। एकादशी पर दान देने का महत्व बहुत बड़ा माना जाता है। आप दाने, चावल, कपड़े, फल, दूध, भोजन आदि ब्राह्मणों, गरीबों तथा जरूरतमंदों में दान कर सकते हैं। दान देने से व्रत का फल दोगुना माना जाता है। 7 एकादशी नियम और वर्जित कार्य। एकादशी तिथि में अनाज, धान्य, मांसाहार, मदिरा से परहेज करें। झूठ, गुस्सा, निंदा, चंचल व्यवहार से बचें। पाप, अनैतिक कार्य,
हिंसा से दूर रहें, सदकर्म, ध्यान, भजन, कीर्तन, पूजा और दान करें। 8. पुत्रदा एकादशी का आध्यात्मिक लाभ, संतान की प्राप्ति में सहायता, पारिवारिक सुख शांति, वंश वृद्धि, मानसिक शुद्धि, पापों का नाश, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति। हर ब्राह्मण, गृहस्थ या स्त्री पुरुष यदि श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं तो उससे जीवन में शुभ परिणाम मिलने की मान्यता है। 9. पौष मास और एकादशी। पुष्य माह का पौष शुक्ल पक्ष हिंदू पंचांग में अत्यंत शुभ माना जाता है। पौष में पड़े व्रत तिथियों को मनोबल, शुद्धता और धार्मिक फल देने वाला बताया गया है। इसी माह की एकादशी का विशेष महत्व और भी बढ़ जाता है। 10. अंतिम विचार। पुत्रदा एकादशी 2025 का व्रत 30 से 31 दिसंबर की रात और दिन में शुभ माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी है जिनकी इच्छा संतान, परिवार की समृद्धि और खुशहाली की है। शास्त्रों के अनुसार विधिवत पूजा व्रत के साथ साथ दान धर्म, सत्य और संयम जीवन में शांति तथा धार्मिक फल प्रदान करते हैं। आप इस विस्तृत विधि के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत कर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री विष्णु।